प्रश्न ये है कि आप एक नौकरी के साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए जाते हैं और साक्षात्कारता या इंटरव्यूअर आपका बायोडेटा देखकर कहता है कि आपका नौकरी का तजुर्बा या वर्क एक्सपीरियंस संतोषजनक है और आपका व्यक्तित्व भी काफी प्रभावशाली है। लेकिन वो कहता है कि मैं आपकी तार्किक क्षमता या रीजनिंग एबिलिटी के बारे में जानना चाहता हूँ। इसलिए वो आपसे बैठने के लिए कहता है और साथ ही कहता है कि मैं आपसे गणितीय व्यंजक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। तो आप कहते हैं कि निश्चित ही आप मुझसे गणितीय व्यंजक से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अब वो कहता है कि ठीक है, आपके पास दो पूर्णांक या इंटीजर a और b हैं। इनमें से पूर्णांक a शून्य से बड़ा है और पूर्णांक b शून्य से छोटा है। और आपके पास एक व्यंजक भी है जहां a बटा b a गुणा b से बड़ा है। तो a बटा b और a गुणा b के बारे में कुछ रोचक चीजें बताएं। और आप कहते हैं कि ठीक है, मैं इस प्रश्न को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब इसे हल करने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको प्रेरित करता हूं कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर रोककर खुद से सोचने की कोशिश करें कि यहां एक दूसरे को किस तरह संबंधित करना है। उम्मीद करता हूं आपने ऐसा कर लिया होगा। तो चलिए इसके बारे में सोचकर देखते हैं। हम जानते हैं कि a धनात्मक है और b ऋणात्मक है। देखते हैं कि अगर हम धनात्मक को ऋणात्मक से विभाजित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि धनात्मक को ऋणात्मक से विभाजित करने पर ऋणात्मक प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि अगर धनात्मक गुणा ऋणात्मक लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, a गुणा b भी ऋणात्मक ही होगा क्योंकि धनात्मक गुणा ऋणात्मक हमेशा ऋणात्मक होता है। तो यहां हमारे पास दो ऋणात्मक पद हैं जहां ये पद इस पद से बड़ा है। चलिए अब हम इसे संख्या रेखा यानी नंबर लाइन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि यहां ये शून्य है और ठीक यहां ये धनात्मक दिशा है और ये ऋणात्मक दिशा है। हम जानते हैं कि ये दोनों ऋणात्मक हैं, लेकिन यहां a बटा b बड़ा है, इसलिए यहां a बटा b संख्या रेखा पर a गुणा b के दाईं तरफ होगा। हम जानते हैं कि a बटा b ऋणात्मक है, तो ये शून्य के बाईं तरफ होगा और a बटा b a गुणा b के दाईं तरफ होगा। तो ठीक यहां a गुणा b है। हम इसे इस प्रकार भी सोच सकते हैं कि ये दोनों ऋणात्मक हैं, लेकिन यहां a बटा b कम ऋणात्मक है, या यूं कह सकते हैं कि इनका निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि शून्य से a बटा b की दूरी निरपेक्ष मान के बारे में सोचने का दूसरा तरीका है, या यूं कहें कि शून्य के बाईं तरफ a बटा b की दूरी शून्य के बाईं तरफ a गुणा b की दूरी से कम है। लेकिन यहां ये दोनों ऋणात्मक हैं और हम शून्य से बाएं तरफ की दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए शून्य से जिसकी दूरी कम होगी वो कम ऋणात्मक होगी। तो हम इसे एक बड़ी संख्या मान सकते हैं। इस प्रकार साक्षात्कारता आपसे प्रभावित हो जाता है और कहता है कि बहुत अच्छा, मेरे द्वारा दी गई थोड़ी बहुत सूचना से आपने बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल लिया है। लेकिन वो पूछता है कि b का मान क्या होगा और क्या हम किसी भी तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। तो आप कहते हैं ठीक है, यहां हमारे पास कुछ संकेत हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहां ये निरपेक्ष मान इस निरपेक्ष मान से कम है। हम जानते हैं कि a बटा b का निरपेक्ष मान a गुणा b के निरपेक्ष मान से कम है। तो एक बार फिर ये शून्य के बाएं तरफ a गुणा b जितना दूर नहीं है, इसलिए ये कथन सत्य है। आइए बीजगणितीय तरीके से इस असमीका को सरल करते हैं। हम इसके दोनों पक्षों में b से गुणा कर सकते हैं। तो आइए यहां दोनों पक्षों में b से गुणा करते हैं। चूंकि b शून्य से कम है, इसलिए जब हम असमीका में शून्य से कम संख्या से गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है, इसलिए हमने इसे मिटा दिया। अब हम इसे पुनः लिखते हैं तो b गुणा a बटा b बराबर ऋणात्मक होगा। हम जानते हैं कि ये ऋणात्मक है, इसलिए ये ab गुणा b से कम होगा। अब यहां ये दोनों रद्द हो जाएंगे, इसलिए यहां a गुणा b का वर्ग से कम है। अब अगर हम इसे सरल करना चाहते हैं तो इसके दोनों पक्षों को a से विभाजित कर सकते हैं। चूंकि a शून्य से बड़ा है, इसलिए असमीका का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो दोनों पक्षों को a से विभाजित करने पर ये 1 होगा और ये b का वर्ग होगा। तो अब यहां 1 b का वर्ग से कम है, या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर 1 b का वर्ग से कम है तो इसका मतलब यह है कि b का निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ा है। चलिए इसे यहां लिखते हैं, b का निरपेक्ष मान 1 से बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हमें कैसे मिला है। अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं और हमें 1 से बड़ा मान प्राप्त होता है तो इसका मतलब यह है कि या तो b ऋणात्मक 1 से कम है, क्योंकि अगर यह ऋणात्मक 1 है तो इसका वर्ग 1 होगा, और अगर यह ऋणात्मक 1 से बड़ा है, या यूं कहें कि ऋणात्मक 1 से बड़ी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि ये ऋणात्मक 0.99 है, और अगर इसका वर्ग करते हैं तब भी हमें इसका मान 1 से कम मिलता है, इसलिए यह सत्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं
कि बी का मान ऋणात्मक 1 से कम होगा या बी का मान 1 से बड़ा होगा। अब इसी तर्क के आधार पर अगर ये 1 के बराबर है और इसका वर्ग करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, और अगर b बराबर 0.5 लेते हैं तब b का वर्ग बराबर 0.25 प्राप्त होगा। इस स्थिति में ये बड़ा नहीं होगा, इसलिए यहां ये दोनों सत्य हैं। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि b का निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ा है, तो अब हमारे पास एक व्यवरोध या कांस्टेंट है कि b 0 से कम है। हम जानते हैं कि b 0 से कम है, इसलिए इसे रद्द कर सकते हैं। और अगर b का निरपेक्ष मान 1 से बड़ा है और b 0 से कम है, तो इस स्थिति में b का मान ऋणात्मक 1 से कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक 1 जहां भी होगा b का मान उससे कम होगा। इस तरह साक्षात्कारता आपसे बहुत प्रभावित होता है और कहता है कि आपकी तर्क क्षमता काफी अच्छी है। मुझे लगता है आप इस नौकरी के लायक हैं।